आलिम गुजरे हैं जिनका नाम है इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह, कौर रहमतुल्लाहि अलैह। ये बड़े लोग हैं, इनके मुताल्लिक दुआ करने से अपना फ़ायदा होता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह ये मदीने शरीफ के इमाम हैं। हदीस पाक में आता है एक वक्त आएगा कि पूरी दुनिया के अंदर मदीने के आलिम से बड़ा कोई आलिम नहीं मिलेगा। मुहद्दिसीन कहते हैं हुजूर की हदीस का मिस्दाक इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह है। ये 10 लाख हदीस के हाफिज थे। कह दो सुभान अल्लाह। कितनी लाख हदीस? मुझे एक हदीस याद नहीं है मुहद्दिसीन की शर्त पर कि मैं अपना नाम लूँ, अपने उस्ताद का नाम बताऊँ, बड़े उस्ताद का नाम बताऊँ, यूँ चलते चलते इमाम बुखारी तक सनद बयान करूँ, फिर आगे बयान करूँ और वो सहाबी कहे समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर की ज़ात बरकत से सुना। यानी तमाम असातिज़ा का नाम लेकर फिर हदीस बयान की जाए। इमाम मालिक वो खुशकिस्मत आदमी है जो इस अंदाज से 10 लाख हदीस का हाफिज था। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। इमाम मालिक को अल्लाह ने मदीना का इमाम ऐसे नहीं बनाया, पूरी जिंदगी मदीने में गुजारी, लेकिन हुदूद मदीना के अंदर पेशाब कभी नहीं किया। हो सकता है यार के कदम लगे हूं और मैं पेशाब कर बैठूं, बेअदबी हो जाएगी। मुझ जैसा गुनहगार कई मर्तबा मक्के और मदीने से हो आया है। इमाम मालिक ने पूरी ज़िंदगी मदीने में गुजारी, सिर्फ एक मर्तबा हज करने के लिए गए कि कहीं मदीने से बाहर मौत ना आए, कब्र मदीने की चाहिए मुझे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या लिखा है कि मदीने शरीफ के अंदर बारिश आई, सब्ज़ा था। अहले मदीना खुशगवार मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए मदीने शरीफ से बाहर निकले ओहद की तरफ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह भी जा रहे हैं। मदीने का गवर्नर वो भी इस अच्छे मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए जा रहा है। रास्ते में देखा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मिल गए। इमाम मालिक को देखकर कहते हैं हज़रत मुलाकात तो वैसे ही हो गई, आप चलते जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं, मेहरबानी करें कोई हदीस तो सुना दें। रास्ते में चलते हुए हजरत कोई हदीस तो सुना दें। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह नाराज हो गए, फरमाया तू तो हदीस का बड़ा गुस्ताख और बेअदब है। मैं जो सारा दिन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठकर हजरत की हदीस पाक सुनाता हूं, तुझे वहां टाइम नहीं मिलता। बस ये जुमला कहा, गवर्नर कांप गया। हजरत आगे तशरीफ ले गए, गवर्नर वापस आ गया और सीधा मदीने के काजी के पास गया। कहता है कि मेरे ऊपर हद जारी करो कि मुझे इमाम मालिक ने कहा है ये हदीस का गुस्ताख है। क्या दर्जा है हदीस का? उन तो यो जेडे बंदे हदीस जो उनके सामने बयान ज़ईफ़ है, ज़ईफ़ है ना। सिर्फ कुरान पढ़ो, याद रखो अगर कुरान का नाम सुनकर पेशानी पर रौनक आए और हदीस का नाम सुनकर पेशानी मुरझा जाए, इस आदमी को अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। इसका ईमान नाकिस है। कामिल ईमान ये है कुरान सामने आए तो भी सुभान अल्लाह, हदीस सामने आए तो भी सुभान अल्लाह। उलमाए किराम ने लिखा है गवर्नर मदीना हाजिर हुआ काजी के पास, जनाब मेरे ऊपर हद जारी करें। काजी बड़ा हैरान, कोई मुद्दाई नहीं, हमें जुर्म का पता नहीं, कैसे सजा दें। कहते हुजूर मुद्दाई भी खुद हूं, मुद्दा अलैह भी खुद हूं। वाक़या सुनाया कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे फरमाया तू गुस्ताख है हदीस का। खैर वाक़या लंबा है, मुख्तसर कर रहा हूं। काजी ने 40 कोड़े मारने का हुक्म दिया। 40 कोड़े अपनी पीठ पर बर्दाश्त किए गवर्नर ने।
अगला दिन आया, इमाम मालिक हदीस पढ़ा रहे हैं। ये गवर्नर बाद अब होकर आया हजरत की खिदमत के अंदर। कहते हजरत मुझे आज तो हदीस सुनाए। हजरत ने 40 हदीसें सुना दी। जब हदीसें सुन बैठा परेशान हुआ। कहते हजरत जरा राज तो बताओ, कल मैंने एक हदीस का सवाल किया था, तबीयत मुबारक के अंदर नाराजगी आ गई थी। आज मैंने एक का सवाल किया, जनाब ने 40 हदीसें मुरहमत फरमा दी। हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं, यार मुझे इत्तला मिली है तूने 40 कोड़े अपनी जान पर बर्दाश्त किए हैं। मैंने मुनासिब समझा चलो एक कोड़े के बदले के अंदर तुझे एक हदीस हुजूर की सुना दूं। लिखा है उलमाए किराम ने, जब इमाम मालिक ने ये बात कही, बिलक बिलक कर रो के कहता है वो गवर्नर, काश मुझे पता होता मैं ज्यादा कोड़े बर्दाश्त करके आता ताकि ज्यादा हुजूर की हदीसें सुनने का मुझे मौका मिलता।